नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी जय। आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके कमेंट्स मेरे को लगातार बिहार बीटीएससी की वैकेंसीज के कमेंट सेक्शन में देखने को मिले। काफी सारे मेरे साथियों ने बोला कि बिहार एनएचएम के जो कैलेंडर थे उसमें वैकेंसीज ढेरों सारी थी, बट उतनी वैकेंसीज आई नहीं। तो क्या फर्दर कोई चांसेस हैं, या एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ था, पेपर की जो कटआउट थी वो रिलीज हुई थी, तो क्या उसमें कुछ सच्चाई है? तो मैं आपको कुछ चीजें, आपको फैक्ट बताऊंगा, एंड साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो हम आपके टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। बात करते हैं सबसे पहले बिहार सीएचओ वैकेंसी को लेके। अगर मैं बात करूं, बिहार गवर्नमेंट यानी कि नीतीश कुमार जी ने 45,000 वैकेंसीज अनाउंस की थी आज से करीब 10 से 12 महीने पहले। आई थिंक अगर मुझे एग्जैक्टली याद है तो 10 महीने हो चुके उस बात को। सेवरल कैंसिलेशन, कई बार उस भर्ती को कैंसिल किया गया, उसको री एडवर्टाइजमेंट किया गया ओवर द टाइम के साथ में, और करीब फाइनली जाके हमारी 4500 सीएचओ पोस्ट पे ये वैकेंसीज कंप्लीट कराई गई, जो हाल फिलहाल के डेज में इसका रिजल्ट भी आ गया। लेकिन एनएचएम कैलेंडर को जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हेल्थ सोसाइटी बिहार की एसएचएसबी उसने रिलीज की थी रिक्रूटमेंट 10 महीने पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उस कैलेंडर के अंदर सीएचओ पोस्ट के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, एमओ के लिए, एंड एएनएम के लिए, आयुष के लिए और अदर जो लैब अटेंडेंट वगैरह जो है उन पोस्ट के लिए वैकेंसीज थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, इनकी जो डेट थी वो प्रपोज आफ्टर द डिपार्टमेंट रिव्यू मीटिंग के लिए तय की गई थी। उनमें से अब ये जो वैकेंसीज थी, इनमें से काफी सारी वैकेंसीज कंप्लीट भी करवाई गई है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे सीएचओ की वैकेंसीज को कंप्लीट करवा दिया गया, ऑर्थोपेडिक जो असिस्टेंट थे उनकी वैकेंसीज को कंप्लीट करा दिया गया, लेकिन स्टाफ नर्स की वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। जितने अमाउंट में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी, करीब करीब 5,500 पदों पे, वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई, वो पेंडिंग पर है अभी। आयुष डॉक्टर्स, उनके फॉर्म फिल हो गए हैं बट अभी एग्जामिनेशन नहीं है। एमओ की बात करें, फॉर्म फिल हो चुके हैं, वेरिफिकेशन उनका पेंडिंग है। और एएनएम एंड उनके ब्लॉक अकाउंटिंग या बीएसएम की बात करें तो ये वैकेंसीज भी कंप्लीट हो चुकी है। यानी अभी अगर मैं बात करूं, स्टाफ नर्स के नए फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी अभी पेंडिंग चल रही है। अब आगे बात करूं मैं, सीएचओ का जो 6 मंथ का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम था उसके लिए बात करूं तो इनिशियल लेवल पे 2280 सीट्स पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। पोस्ट कंप्लीशन की बात करें, जैसे कि हमारे पास वैकेंसी निकली थी 4500 पदों पे सीएचओ की रिक्रूटमेंट निकली थी, इसका एग्जाम अभी फिलहाल हुआ, रिजल्ट भी इसका आ चुका। उसमें 280 सीटें जो है वो यहाँ पे फिल की गई थी ब्रिज कोर्स के लिए। इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो हमारे पास जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के जो ग्रेजुएट थे, जो ब्रिज कोर्स के लिए एलिजिबल थे, वो यहाँ पे रखे गए थे। सिमिलर अगर मैं बात करूं एएनएम और लैब टेक्नीशियन वैकेंसीज के लिए, तो एएनएम की 1229 सीटों पे वैकेंसीज अभी पेंडिंग चल रही है, और इसमें करीब 56 सीटें जो है वो पार्शली फिलिंग पे है। लैब टेक्नीशियन की बात करें, इसका रिक्रूटमेंट अभी मैंने बताया कि कंप्लीट हो चुका है, ये फिल है। स्टाफ नर्स की एक्सपेक्टेड है कि जो फुल कंप्लीट वैकेंसी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा कि वैकेंसी आपकी आनी चाहिए थी करीब करीब 5,000 पोस्ट पे। अब पॉसिबली ये मान के चलिए कि कुछ चीजें यहाँ पे फिल कर दी गई है, तो अप्रोक्सीमेट अभी भी कम से कम ये 4,000 पोस्ट के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू नवंबर दिसंबर के अंदर ऑफिशियली। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर चाहे नॉर्थ की तैयारी कर रहे हो या बिहार बीटीएससी की तैयारी की हो आपने, तो अभी जो भर्तियां निकली उसमें करीब अभी हमारे पास में और भर्तियां पेंडिंग हैं, क्योंकि जो कैलेंडर 10 महीने पहले निकला था बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, उसके हिसाब से स्टाफ नर्स की 4,000 पदों पे कम से कम अभी भी जो रिक्रूटमेंट है वो ड्यू पड़ा है। जैसे ही बिहार गवर्नमेंट विभागों को निर्देश देती है और वहां से एक वेकेंट लिस्ट निकालती है, तो आपको नया जो भर्ती कैलेंडर है वो नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी विद्यार्थी जैसे तैयारी कर रहे थे सीएचओ की, या जो जिनको सीएचओ की तैयारी करते वक्त जिनके पास में उनका आरएन नंबर नहीं आया था, तो वो विद्यार्थी भी अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम फरवरी मार्च में आपका बिहार का एग्जाम हो जाएगा बीएससी नर्सिंग को लेके, स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, और जिन भी अभ्यर्थियों ने कमेंट किए वो अक्सर मुझसे ये पूछा करते हैं कि क्या ये बात सच है या इसमें कुछ फेक या वायरल चीज़ें हैं। तो नहीं, ये बात सच है। अगर 10 महीने के पहले के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देखेंगे जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ, एक बड़ी भर्ती 45,000 मेडिकल फील्ड में निकल के आई थी,
लेकिन वो पूरी की पूरी भर्ती को कंप्लीट नहीं किया गया है। वो भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड में थी, जिसमें एमओ, एन नर्सिंग ऑफिसर, आपके स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, इन सब के अंदर निकल के आई थी। तो उनमें से काफ़ी सारी भर्तियों को कंप्लीट भी किया गया है और काफ़ी सारी भर्तियां अभी ड्यू हैं, और उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अप्रॉक्सीमेट नवंबर महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपके साथ साझा की, शेयर की। अगर आप चाहते हैं उनकी पीडीएफ्स को, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड सीएचओ की तैयारी आप अभी कर रहे हैं, आपका एग्जाम जैसा भी हुआ हो, आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आगामी भर्ती में आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में। जय हिंद साथियों।